गुड आफ्टरनून क्लास। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो हमारा खत्म हो गया था चैप्टर। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट इट्स अ कंप्लीट चैप्टर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मेंटेनेंस होती क्या है, क्या क्या इसकी टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। जी, तो सबसे पहले होता क्या है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसमें जो कंपनीज होती हैं उसका एक डिफरेंट सेक्शन होता है जो सिर्फ मेंटेनेंस करता है मशीनरी की। जो भी कंपनी में हम मशीन्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस या और भी मशीनरी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन सब की जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया होता है जो कि प्रॉपर उसको वर्किंग कंडीशन में रखता है। अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उनको रिपेयर करता है या उनकी जो रिप्लेसमेंट है पार्ट्स की वो करते हैं। तो ये सारा जो काम है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, हम इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द डिजाइन ऑफ मशीन्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड इन ऑपरेशन। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो मशीनरी है, जो हम मशीन्स यूज कर रहे हैं, उसके डिजाइन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। Moreover, these machines are very costly and their non-productive time becomes so expensive। और ये मशीनरी बहुत सारी जो भी मशीन्स है, ऑटोमेटेड मशीन्स है, आजकल रोबोटिक्स हैं, वो सारी बहुत कॉस्टली आ रही हैं पीछे से। और उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइम की, जब वो नहीं चल रही होती तो वो और भी महंगी हो जाती है। दैट मीन्स कि वो जो लॉस में जाती रहती है कंपनी, उनका खर्चा बहुत आता है अगर वो काम नहीं करती तो। ठीक है, it is necessary that plant machinery equipment tool should be properly maintained। और ये इसलिए जरूरी है कि जो ये मशीनरी है या इक्विपमेंट्स है, इन सबको जो मेंटेनेंस इनकी प्रॉपर रखना, दैट इज द essential part of the organization। the maintenance has become important part of production। अब इसमें तीन लाइंस जो है, ये तीनों डेफिनेशन है इसकी। बेसिकली इसको कॉपी पे नोट भी कर लेना और माइंड में भी रखना। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। मेंटेनेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज कि एक कोई ना कोई एक्शन लेना या प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, भी उसको संभाल के रखना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर, कि उसको फेल होने से बचाना, उस मशीन को फेलियर होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। इसकी डेफिनेशन दी हुई है। मेंटेनेंस इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक केयर ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स टू कीप द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी एट एन ऑप्टिमम डिग्री। कि मेंटेनेंस एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक केयर करना होता है किसी भी मशीन और इक्विपमेंट का, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम डिग्री की मतलब प्रॉपर वे से वो काम करती रहे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? फर्स्ट है टू इंक्रीज द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट एंड प्लांट फैसिलिटीज। कि जो उसकी इक्विपमेंट की और प्लांट फैसिलिटीज, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं हम उसमें, उसकी जो एफिशिएंट इफेक्टिव लाइफ है वो बढ़ाना, दैट इज द मेन objective of maintenance। Next, to improve the quality of equipment through improved designs। और जब हम मेंटेन करते हैं या किसी चीज की मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें उसका जो डिजाइन है वो हम इम्प्रूव कर देते हैं ताकि वो लॉन्ग लाइफ, रनिंग लाइफ हो जाए उसकी। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो भी बढ़ जाती है उससे, कि हम पुराना पार्ट कोई खराब जो है या खराब होने वाला है उसको नया ला के दे दें और उसका जो प्रॉपर हर चीज का ध्यान रखें, तो वो उसके डिजाइन भी चेंजेस आते रहते हैं तो ज्यादा क्वालिटी बढ़ जाती है उसकी। to increase the productivity of the plant, that is the main objective। to cut down the total maintenance cost। अब हम अगर उसको सर्विस करवाते रहे किसी चीज को तो उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम पड़ जाती है। ये नहीं कि खराब होने के बाद जो है वो चीज की रिप्लेसमेंट करानी पड़ जाए, वो मशीनरी महंगी मिलेगी। तो इसलिए जो है मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड विद द मेंटेनेंस। टू रिड्यूस द वेस्टेज, वेस्टेज भी कम होती है क्योंकि चीज खराब होगी नहीं तो वेस्टेज नहीं जाएगी। टू रिड्यूस डाउन द डाउन टाइम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डाउन टाइम होता है कि जब वो काम नहीं कर रही होती, तो उस चीज को भी रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड नीट, क्लीन एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। टू फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन आइटम्स एंड इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन करते रहना और ब्रोकन आइटम्स जो है उनको रिप्लेस करना, वो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है।
to facilitate routine maintenance work, to reduce the breakdowns by providing periodic maintenance. ठीक है, तो these are the objective of maintenance. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी. अब इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो 7 इम्पोर्टेंस दी हुई है. आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ऐसे ही इसको 7 स्टेप्स में कवर करोगे. सबसे पहला स्टेप है ग्रोइंग कंपटीशंस की. कंपटीशंस बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है करनी. वो कैसे आगे बताऊंगा. नेक्स्ट इज कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स की वजह से इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस की जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है. कंप्लीट प्रोडक्शन टारगेट्स जो है वो हर किसी के जो ऊपर प्रेशर बना होता है कि प्रोडक्शन टारगेट को पूरा टाइमली कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से बढ़ गई है. क्वालिटी कॉन्शियसनेस हो गए हैं लोग, उसकी वजह से बढ़ गई है, और सेफ्टी पर्पस की वजह से. ठीक है, सो दीज आर द 7 पार्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस. इसको आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. फर्स्ट इज ग्रोइंग कंपटीशन. Today is the age of competition and all industries take care for their customers requirement. आजकल जो है वो competition का जमाना है, और सारी इंडस्ट्री का मेन मकसद होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना. फॉर दैट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसेस मेथड्स आर अप्लाइड. और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, या प्रोसेस डिफरेंट वे से करते हैं which needs periodic maintenance. और इन सब के लिए जो मेन चीज हमें चाहिए that is maintenance of the machinery. ठीक है, कोई नई चीज बनानी है तो अगर मशीन सही होगी तो बनाएंगे हम. तो इसलिए मेंटेनेंस इज द फर्स्ट जो ग्रोइंग कंपटीशन की वजह से जो मेंटेनेंस है वो जरूरी हो गई करनी. नेक्स्ट इज कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स. इसमें क्या है, टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट कॉस्टली मशीन्स आर यूज्ड. कि जब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना होता है तो कॉस्टली मशीन हम यूज करते हैं. ऑन ब्रेक डाउन, टू अवॉइड दिस हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन रिप्लेसमेंट. जब वो खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, या वो काम करना बंद कर देती हैं, तो क्या होता है कि आप दोबारा से हैवी इन्वेस्टमेंट करना उस मशीनरी के लिए, दैट इज वेरी टफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसलिए क्या है, मेंटेनेंस जो है उसकी, कि उसके खराब होने से पहले पहले उसकी प्रॉपर सर्विस मेंटेनेंस की जाए तो वो जो है उसकी कॉस्ट कम बढ़ जाएगी, कि मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है जी, और उसकी लाइफ जो है मशीन की बढ़ जाती है, तो इसलिए मेंटेनेंस जरूरी है. Third type of industry. The use of machinery and equipment is based on the different type of industries production. और अब जो मशीनरी और इक्विपमेंट यूज करते हैं हम, हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है. There is no single system for maintenance that can be applied universally to industry. That means इनका कोई एक रूल नहीं होता कि एक तरह की मशीनरी है तो सारे को एक जैसे वो मेंटेन किया जाए. हर किसी का डिफरेंट वे होता है, सिस्टम होता है कि कैसे मेंटेनेंस करनी है. So a suitable maintenance should be designed to according to requirement of the particular. इसलिए मेंटेनेंस को हर किसी के लिए जरूरी कर दिया गया कि अपने तरीके से मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बना दिया जाए ताकि अब उनकी मशीनरी खराब ना हो. नेक्स्ट, कंप्लीट प्रोडक्शन टारगेट. The advanced maintenance action plan is required to ensure the maximum availability of the working in a plant to reach timely production target. अब advanced maintenance जो action plan है that is required ताकि जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम टाइम तक रहे और जो कस्टमर को टाइमली जो है प्रोडक्शन टारगेट पूरा करके दे दिया जाए. ठीक है, इट ऑल्सो मिनिमाइज द प्रोडक्शन लॉसेज, और इससे लॉस नहीं होगा कंपनी को. नेक्स्ट, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस प्रोवाइड चेक्स पॉसिबल फेलियर. The maintenance cost is less than the expenditure on sudden breakdown. अब maintenance cost जो होती है वो कम होती है, कोई चीज टूट जाए तो नहीं लेनी पड़े उससे. So it is like rightly said that prevention is always better than cure. So prevention और maintenance is always better कि उसको बाद में ठीक किया जाए या बाद में इसको चेंज किया जाए. Next is quality consciousness. टुडे द कस्टमर एंड मैनेजमेंट आर बिकमिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस. आजकल जो कस्टमर्स हैं और मैनेजमेंट है वो दोनों क्वालिटी को चेक करते हैं कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए. फॉर दैट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अब उसके लिए कौन हेल्प कर सकता है हमें, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. अगर हर मशीन को मेंटेन करके रखेगा तो वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट में हमें देंगे. लास्ट वन है सेफ्टी. जो मेंटेनेंस है वो लोगों की सेफ्टी बढ़ा देता है. इट इंश्योर्स दैट द नीट, क्लीन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन इन एवरी प्लांट बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट मेंटेनेंस. अब हर चीज मेंटेन होगी तो वर्कर्स की भी सेफ्टी होगी और जो जगह है उसकी भी सेफ्टी रहेगी, वहां पे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी मेंटेनेंस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. अब
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के फंक्शंस की बात की है कि वो डिपार्टमेंट क्या क्या करता है इन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस। सो सबसे पहला है द मेन फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन बिलो। पहला है प्लानिंग मेंटेनेंस वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। एक लॉन्ग टर्म बेसिस की मतलब साल का मेंटेनेंस प्लान बना दिया उन्होंने कि इस टाइम पे ये करेंगे। जैसे कहते हैं कि कैलेंडर में वो नोट्स कर लेते हैं अपने कि ये पीरियोडिक रखना है, इसको 2 महीने बाद सर्विस प्रोवाइड करनी या 4 मंथ्स बाद करनी। तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस एक जो है वो प्लान बना लेते हैं। सेकेंड, स्टोरिंग मेंटेनेंस मटेरियल सच एज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लुब्रिकेंट्स। अब वो हर चीज उनके पास होनी चाहिए जो मेंटेनेंस में काम आती है, जैसे टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं या लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो। नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड इशूइंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्कर्स को दी जाती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या करना है, डू एंड डोंट्स उनको प्रॉपर दी जाता है कि किस मशीन के साथ कैसे काम करना है। डिसाइडिंग इंस्पेक्शन मेथड्स एंड रूटीन। और इसमें इंस्पेक्शन मेथड को डिसाइड करना और रूटीन चेकअप जो है वो करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेन मेंटेनेंस रिकॉर्ड। और एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना। मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस के बाद एफिशिएंसी चेक करनी कि इसकी लाइफ कितनी बढ़ गई है। वो सारे जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड में एक रखते हैं, सेव रखते हैं डाटा को। कीप मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन वर्किंग कंडीशन। और वो इंश्योर करते हैं कि हर मशीन और इक्विपमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो, कुछ भी खराबी ना आने दे उसमें। इट ट्राइज टू रिड्यूस आइडल टाइम ऑफ मशीनरी। आइडल टाइम होता है जिसमें वो काम नहीं करती, तो उसको कम से कम वो आइडल टाइम ऑफ मशीनरी को रिड्यूस करते हैं कि कम से कम हो ये, ताकि वो वर्किंग कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। इमरजेंसी और सडन रिपेयरिंग की कोई चीज अगर अचानक से खराब भी हो जाए तो उसको इमरजेंसी रिपेयरिंग जो है उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। लास्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट, कि अगर कोई खराब हो जाए स्पेयर पार्ट तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए वो रेडी रहे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज लॉसेस ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस। अब कई बार मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी कंपनी में जो अपनी मशीनरी होती है या इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए उनके जो लॉसेस होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। If industries do not give proper attention on repair and maintenance, they may have to suffer many losses, which are wastage of costly materials and parts. सबसे पहले तो उनका जो कॉस्टली मटेरियल्स और पार्ट्स होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, वो वेस्टेज जाती है उनकी प्रॉपर। इट रिड्यूसेस प्रोडक्ट्स क्वालिटी। और जो अगर हम किसी चीज की सर्विस नहीं करेंगे या मेंटेन नहीं रखेंगे उसके, तो वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो बनने बंद हो जाएंगे। रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। रिड्यूसेस लाइफ ऑफ मशीन्स, मशीन्स की लाइफ छोटी हो जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास जो रिसोर्सेज पड़े होते हैं जिससे वो ठीक करते हैं वो सारे वेस्ट जाते हैं। रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। ये दिस इज द लास्ट, इवेंचुअली दिस विल रिजल्ट एट लास्ट कि प्रॉफिट जो है वो कम से कम होता है उनका। क्वालिटी कम हो गई तो ऑर्डर भी कम हो जाते हैं, उससे क्या प्रॉफिट कम हो जाता है। लॉस ऑफ मार्केट। अब मार्केट में उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी मशीनरी अच्छी नहीं होती जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट दें। सॉरी। पुअर रिलेशन विद कस्टमर्स। और उनके कस्टमर के साथ रिलेशन बनने खत्म हो जाते हैं, वो पुअर रिलेशन में आ जाते हैं। एम्प्लॉयज लूज इंटरेस्ट इन वर्क। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता है कि जो मशीनरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, तो वो उनका इंटरेस्ट भी उस मशीन से खत्म हो जाता है। लेस सेफ्टी ऑफ वर्कर। और वर्कर की लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है क्योंकि मशीन कभी भी खराब होके उनको कुछ भी किसी तरह का एक्सीडेंटल प्रॉब्लम दे सकती है। सो दीज आर द लॉसेस ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से 4 जो है वो हमने मेंटेनेंस की टाइप्स याद रखनी। फर्स्ट इज करेक्टिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, सेकंड इज शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, थर्ड इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड लास्ट वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है जी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, scheduled maintenance, third is predictive maintenance and last one is preventive maintenance। इसमें से जो प्रिवेंटिव है ये अलग से क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, तो पहले हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड आफ्टर द इक्विपमेंट हैज फेल्ड एंड कैन नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। और इसको कब मेंटेन किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस में, जब प्रोडक्ट खराब हो जाता है। हम कहते हैं कि हमारा बाइक है या हमारा कार है या हमारा टीवी है, उसको हम तब तक सर्विस नहीं कराते जब तक वो खराब नहीं होती, बट जब खराब हो जाती है तो उसके बाद जब हम कुछ उसको ठीक करने के लिए देते हैं, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है।
The production department calls on the maintenance department to rectify the defects. फिर production department maintenance department को call करता है ताकि वो उसमें जो खराबी है वो पता कर सके. In this type of maintenance, the department does not attend the equipment again until other breakdown occurs. अगर किसी कंपनी का ये मेथड है करेक्टिव मेंटेनेंस में, तो सिर्फ तभी चेक होगी हर मशीनरी जब वो खराब हो जाएगी, अदरवाइज वो चेक नहीं करेंगे. ठीक है जी. So the main function of corrective maintenance is to identify the fault after failure and then replace or repair it. ठीक. So this is the main function कि जब खराब हो जाए तब उसको आइडेंटिफाई करना फॉल्ट को और रिप्लेस करना प्रोडक्ट पार्ट को या रिपेयर करना है. एडवांटेजेस क्या है? लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये वहां पे यूज की जाती है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम से कम हो, मतलब उनके पास स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम हो या एक आधा बंदा है जो रखा उन्होंने मेंटेनेंस के लिए, या बाहर से थर्ड पार्टी से करवाना हो. ठीक है. इट रिक्वायर्स फ्यू रिकॉर्ड्स, और इसमें रिकॉर्ड भी नहीं रखना पड़ता क्योंकि जब खराब होगी तभी चीज ठीक करनी है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कोई मेंटेनेंस करने की. इट रिक्वायर्स स्मॉल स्टाफ स्ट्रेंथ, तो इसके लिए स्टाफ की जरूरत भी नहीं है. नो प्लान्ड इंटरफेरेंस विद प्रोडक्शन प्रोग्राम, अब इसमें जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन प्रोग्राम में कोई इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करता. दीज आर द एडवांटेजेस, बट इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो ज्यादा है. वो क्या क्या है? एक्सेसिव डिले इन प्रोडक्शन, अब कोई चीज चलते चलते खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है, अब चाहे वो महीना ले, 10 दिन ले, 5 दिन ले, तब तक जो प्रोडक्शन रुक जाती है, तो उससे क्या आ जाता है? डिले इन प्रोडक्शन. नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस आउटपुट, आउटपुट जो है वो कम हो जाती है इससे. लेस सेफ्टी फॉर वर्कर्स एंड मशीन, अब कोई चीज खराब होने वाली हो तो तब तक उसको ठीक ही नहीं करना जब तक वो खराब नहीं हो जाती, जिससे क्या है? डेंजर में रहते हैं वर्कर्स और मशीन दोनों कि वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज. डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट का लॉस कम होगा, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कम से कम होगा, बिकॉज चीज जो है प्रोडक्शन में डिले के लिए रहती है. लास्ट मेथड ऑफ पुअर मेंटेनेंस, इसको पुअर मेंटेनेंस का मेथड कहते हैं. ठीक है जी, ये ज्यादा यूज नहीं होती इन द इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज scheduled maintenance. It's a good practice of maintenance. It means inspection of equipment and machinery periodically. इसमें क्या होता है? periodically, टाइम टू टाइम, की हर 2 महीने बाद इसको जो है किसी चीज को चेक करना, that is called scheduled maintenance. It is also known as periodic maintenance. It is in this फॉलोइंग periodical procedures are followed. और इसमें क्या क्या चेक किया जाता है? periodically इंस्पेक्शन की जाती है हर मशीन की, लुब्रिकेशन दी जाती है, रिपेयर किया जाता है उनको, और ओवरऑल ऑफ इक्विपमेंट किया जाता है. ठीक है, मतलब प्रॉपर जो उसमें जो खराबी है वो ठीक कर दी जाती है. नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस, इट सेव्स द टाइम, द मेंटेनेंस चीपर, अब ये टाइम बचाएगी, खराब होने से पहले पहले उसको ठीक कर दिया जाएगा. ठीक है जी. द मेंटेनेंस इज चीपर, जो मतलब जो लुब्रिकेशन है या जो भी वो उसके लिए इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें इतने पैसे नहीं खर्च होते मशीनरी को ठीक करने में. ठीक है जी. रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन, इससे मशीन खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं. प्रोवाइड सेफ्टी टू वर्कर, वर्कर जो है उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है ये मेंटेनेंस. इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मशीनरी, इससे जो है मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होता है कि जब ये बेसिकली होता है ऑन द विद द ब्रेन यूज ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कि वो एक ब्रेन अपने माइंड में रखती है कि ये मशीन जो है ये 3 महीने अच्छे से काम करती है, उसके बाद इसमें ये खराबी आ जाती है. या हम कहते हैं ना कि बाइक की 2 महीने बाद जो है उसमें इंजन ऑयल डालना पड़ता है, या उसके जो चेन होती है वो खराब होनी शुरू हो जाते हैं, या लेदर्स खराब हो जाते हैं उसके. ठीक है जी, ब्रेक लेदर्स, तो वो उनके जो माइंड में होता है कि ये चीज जो है इतनी देर काम करती है, तो जब टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है वो मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है. In predictive maintenance, the machinery conditions are periodically monitored in order to use the machinery up to the limits of their service life. अब machinery की जो service life है वो कितनी देर तक है उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक करना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. ये अगर किसी 10 मशीन्स पड़ी हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो 10 का मतलब क्या है? कि एक जो है वो साल के बाद खराब हो सकती है, दूसरी 10 साल तक उसको कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं इसमें कि जो मशीनरी साल तक खराब हो सकती है वो साल तक उसको रिपेयर कर देना. ठीक है. और 10 साल तक जो सही चल सकती है उसको नहीं करना, तो दैट इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. It enables to take timely action such as machine adjustment, repair and overhaul. Overhaul क्या होता है? एक तरह का मतलब उसको एग्जामिन करना होता है. ठीक है, कि मतलब इसको चेक किया जाए या इसको प्रॉपर जो है उसकी सर्विस करना, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, में जो है कंडीशन होती है कि जब वो खराब होने लगते हैं तभी.
अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? इट रिड्यूसेस इंजरीज एंड एक्सीडेंट कॉज्ड बाय मशीनरी। एक तो इंजरीज को रिड्यूस करेंगे या एक्सीडेंट को। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ सडन ब्रेकडाउन, ये भी कम हो जाता है। प्रोवाइड स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोवाइड नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स इन एडवांस, उनको पता लग जाता है कि ये चीज खराब होने वाली है तो स्पेयर पार्ट पहले ही मंगवा के रख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनयूजुअल साइन कमिंग ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट प्रेडिक्ट्स अ ट्रबल। अब वो क्या है कि जैसे मान लो कोई लेदर है, तो उनको पता है 4 महीने बाद खराब होने हैं, तो वो 4 महीने तक वेट करेंगे पहले कि इसको 4 महीने चलने दो। पर अगर एक्सेसिव यूज हो गया उस मशीन का तो वो 4 महीने से पहले ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या है, साउंड आनी शुरू हो जाती है उन मशीनरी पार्ट्स में से। एंड एक्सेसिव टाइट और लूज इलेक्ट्रिक केबल क्रिएट्स अ ट्रबल। कई बार होता है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होते हैं वो हम उनको टाइटली कर देते हैं या लूज कर देते हैं, which causes a trouble in this part. ठीक है? So this is the disadvantage of the predictive maintenance. Next and last one is preventive maintenance. It is the most popular type of maintenance, also known as routine maintenance or planned maintenance. इनको दो हिस्सों में बांटा या दो तरह के होते हैं, मतलब इसको दो तरीके से जाना जाता है। रूटीन मेंटेनेंस भी बोला जाता है या प्लान मेंटेनेंस भी। It is based on the principle prevention is better than cure. It is planned to keep the healthy condition of machinery and equipment. ये होता है कि चीज खराब होने से पहले पहले उसको ठीक कर देना, प्रिवेंटिव, कि हर चीज को पहले ही ठीक कर देना उसके खराब होने से। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मेंटेनेंस। इट इज द adoption of necessary preventive actions before the occurrence of failures. It consists of routine actions taken in a planned and systematic manner to prevent breakdown and to ensure operational efficiency to the extent. ये एक रूटीन एक्शन होता है जो कि प्लान्ड और सिस्टमेटिक मैनर से लिया जाता है ताकि कोई चीज खराब ना हो और उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रहे। For adopting preventive maintenance policy, one must have the data showing the frequency with machines, have maintenance-free performance for a given number of operating hours. अब वो कहते हैं कि जो अगर इसको अडॉप्ट करना है तो कंपनी के पास एक डाटा होना चाहिए जिसमें उनको पता होना चाहिए कि ये मशीन जो है ये मेंटेनेंस फ्री रहते हुए कितनी देर तक काम कर सकती है। ठीक है, कि विदाउट मेंटेनेंस इसकी लाइफ क्या है, तो वो हर डाटा जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, तभी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्ट, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स या व्हाट आर इट्स प्रोसीजर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसमें है सम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर गिवन बिलो। टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेकडाउन, कि एक तो चीज को खराब नहीं होने देना। टू मेक द प्लांट मशीनरी ऑलवेज अवेलेबल एंड रेडी फॉर यूज, उसको हमेशा अवेलेबल रखना और रेडी फॉर यूज रखना। टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड रिपेयर, और उसकी वैल्यू जो है मशीन की वो प्रॉपर वैल्यू को मेंटेन रखना इन द पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन कराना विद द मिनिमम कॉस्ट। टू रिड्यूस द वर्क ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और उनका काम कम से कम करना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ताकि उनको कोई हैवी वर्क लोड ना मिले। To identify the faults and to remove them before the breakdown occurs, to ensure the safety of the worker, to increase the production efficiency. These all are objectives of preventive maintenance. Next is procedure. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले आ जाता है, तो इसको आपने एक डिफरेंट जो है इसके नोट्स बनाने हैं। Procedure of preventive maintenance. There is no ready-made preventive maintenance program for any industry. अब वो कहते हैं कि कोई इसके लिए रेडीमेड बना बनाया प्रोग्राम नहीं होता कि आपने ऐसे काम कर लेना। हर इंडस्ट्री डिफरेंट काइंड ऑफ होती है, उनका साइज अलग होता है, उनकी लोकेशन हर जगह अलग होती है, मशीनरी उनके पास अलग अलग होती है, इक्विपमेंट्स अलग होते हैं, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, लेआउट अलग होता है, प्रोग्राम्स अलग होते हैं, मतलब वो काम क्या करते हैं, प्रोडक्शन अलग होती है और कंस्ट्रक्शन वाइज वो अलग अलग होते हैं। तो हर किसी का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का प्रोसेस होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अब उनमें से एक स्टैंडर्डाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाया हुआ है एक्सपर्ट्स ने, वो क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 8 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है हु शुड डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो सबसे पहला पार्ट है कि कौन करेगा इसे। ठीक है, इसका आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द हु शुड डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बी डन बाय, कौन कौन कर सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक अलग से बना सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कर सकता है, क्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, फोरमैन। अगर इनको आता है कुछ ना कुछ ठीक करना तो ये भी कर सकते हैं। तो इनके लिए ये तीन चीजें हैं, तीन ऑप्शंस हैं कंपनी के पास।
या तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से बना लें, या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वही उसकी सर्विस करें, या अलग से क्राफ्टमैन या सुपरवाइजर या फोरमैन लगा दिए जाए उसकी मेंटेनेंस के लिए। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द कंडीशन सच एज साइज। अब ये डिपेंड किस पे करता है, उस कंपनी का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, या मशीनरी कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब जिसमें प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होगी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, वहां पे ये चीजें कम से कम खराब होंगी। दिस इज द रीजन दैट मेनी इंडस्ट्रीज कीप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनको पता है कि अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहती तो उनका लॉस होता है मैनेजमेंट का, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये काम दे देते हैं कि आप ही इसको ठीक किया करो। बट एज अ वर्कलोड ऑफ पीएम इंक्रीजेस, बट जैसे जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम इंक्रीज हो जाता है, पीएम इज ट्रांसफर्ड आइदर टू द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और टू द क्राफ्ट्समैन और सुपरवाइजर। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है वेयर टू स्टार्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पहला तो हो गया करेगा कौन, दूसरा है कहाँ से शुरू करना, तो उसका आंसर है वन शुड नॉट अप्लाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एट वन टाइम। ये नहीं है कि एक बार करना है दैट्स इट। ठीक है, पीएम प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू पीसेस। या ये नहीं कि एक बार में खत्म कर देना सारी कंपनी का, जैसे दिवाली आई तो सारा को ठीक करने लग गए, अदरवाइज करना ही नहीं है। So it should be divided in pieces. When one piece is finished, start the next. It's the better way to handle one machine and one department at a time. अगर मान लो 30 मशीनें लगी हैं तो एक एक करके सबको चेक करना periodically. That is the main process of preventive maintenance. The PM is program based on the inspection. Inspection करते रहना, जैसे जैसे उनको पता लगे ये खराब होने वाली या ये नहीं सही चल रही तो उसको साथ साथ में रिपेयर करते जाना। थर्ड स्टेप इज व्हाट टू इंस्पेक्ट इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब चेक क्या क्या करना है। ठीक है, थर्ड है, पहला हो गया किसने करना है, सेकंड कहाँ से शुरू करना है या कब करना है, थर्ड इज चेक क्या करना है। तो उसमें जो आंसर है दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज कॉस्टली, एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू ऑल द आइटम इन प्लांट मे बी अनइकोनॉमिकल। अब वो कहते हैं कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। अगर मान लो हमारे पास किसी जगह पे 100 मशीन्स काम कर रही हैं तो 100 की 100 को अगर सर्विस करेंगे तो काफी रिसोर्सेज खर्च हो जाएंगे या काफी मेहनत लगेगी, उनको भी पैसे देंगे जो सर्विस कर रहे हैं, तो दैट में बी अनइकोनॉमिकल पार्ट है। In all industries, there are certain key items which are more essential for continuing the production than other. A few example of key item: मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज कन्वेयर, क्रेन्स, लिफ्ट, ट्रक्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि उनमें कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं हर इंडस्ट्री में जो हर टाइम काम आने चाहिए, कंटिन्यूस रहने चाहिए काम में। अगर उनको हमने भेज दिया मेंटेनेंस के लिए तो वो काम रुक जाएगा तो उससे लॉस होगा कंपनी को। तो अकॉर्डिंग टू दैट, next, process equipment such as compressors, pumps, motor piping, safety equipment such as pressure relief valves, flashback arresters, safety alarms, etc. Special purpose equipment and machines, water, air and fuel lines. So ये सभी सारी चीजें जो होती हैं essentials होती हैं, तो इनको जो है रेगुलर बेस पे चेक करना, टाइमली टाइम टू टाइम, कि ये खराब ना हो। ये इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत जरूरी है मेंटेन रखना, तो इनको इंस्पेक्ट करना है टाइम टू टाइम ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज व्हाट टू इंस्पेक्ट फॉर। ठीक है, करना क्यों है। आफ्टर लर्निंग दैट इक्विपमेंट्स रिक्वायर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड व्हाट फिजिकल पार्ट ऑफ इक्विपमेंट नीड अटेंशन। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें से भी जो मेन पार्ट है उसको ही चेक करना, ये नहीं कि सारी मशीन को खोल के रख देना है उसको बाद में असेंबल करना दोबारा सर्विस करके। तो जो जो चीजें उनको पता है कि खराब होने वाली है या जल्दी खराब हो जाती है उनको जो है अटेंशन देने की जरूरत होती है। These parts can be identified by the craftsman and supervisor who maintain the equipment. After making a list of machine and their parts needing PM, one makes a checklist to ensure that no inspection point has been missed. ठीक है, वो मशीन के अकॉर्डिंगली कि ये चीजें खराब होने वाली है, ये पूरी मशीन को सर्विस करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली एक चेकलिस्ट बनती है, तो वो फिर बाद में वो इंस्पेक्शन करते हैं उस चीज की। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ ओपन टू इंस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी, की ये एक बार कर ली चेकअप उसके बाद कब करनी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप है। टाइम जो इंस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं time interval between two successive inspection determine frequency. The decision how often to inspect is made in the light of the past experience. For example,
If annual inspection keeps a key item in perfect running condition, one may not think of inspecting the same every 6 months. वो कहते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये परफेक्ट चलती है आफ्टर द फर्स्ट इंस्पेक्शन। अगर किसी चीज को 1 साल जो परफेक्ट रनिंग कंडीशन में रहती है आफ्टर इंस्पेक्शन, तो ये जरूरी नहीं कि उसको हर 6 महीने बाद जो है वो मेंटेनेंस करें, तो उसको 1 साल के बाद भी हम कर सकते हैं। On the basis of cost or saving of the program, if the cost of PM is greater than the saving, one may go in for reducing the frequency of the inspection. अगर वो कहते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से खर्चा ज्यादा आता है rather than saving, तो इसको हम कम कर सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को इंस्पेक्शन की। ठीक है। The safety standard always takes over the financial consideration over inspection is needless and expensive। over inspection भी नहीं करनी चाहिए। It may involve more productive downtime than the emergency breakdown। इससे क्या होगा कि ज्यादा productive downtime आ जाता है rather than the emergency breakdown। Frequency of inspection may be decided on following equipment condition। एक तो उनकी age, condition और value of the equipment के accordingly inspection करनी चाहिए। Safety requirement and health hazard के accordingly करनी चाहिए। आवर्स ऑफ ऑपरेशन की, और कितना काम कर रही है। अगर कोई मशीन 24 घंटे काम कर रही है, उसकी हम लगातार जो इंस्पेक्शन है वो कर सकते हैं। पर अगर कोई सिर्फ एक दिन में 2 या 3 आवर्स ही काम करती है, तो उसकी इंस्पेक्शन जो है उसके रिगार्डिंग थोड़ी टाइम के बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, कि जो मेंटेन किया किसी चीज को या किसी चीज की इंस्पेक्शन कर लिया, उसका जो एक रिकॉर्ड रखना, दैट इज कॉल्ड सिक्स स्टेप। It is very necessary to keep preventive maintenance record because record guides for measuring the effectiveness of preventive maintenance program। अब इससे क्या होता है, एक रिकॉर्ड में पता चल जाता है कि हमने ये लास्ट टाइम ये जो चेक किया था, इसमें ये खराबी आई थी पार्ट्स की, और उसके बाद उसको ठीक किया था, तो दोबारा से वो चीज को हम चेक नहीं करेंगे, हम दूसरी चीज को चेक कर सकते हैं। तो एक रिकॉर्ड बना होगा तो उससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे बन जाता है। Good updated record, proper filling equipment and clerical help are backbone of PM program। तो ये चीजें जरूरी हैं उसके लिए। इम्पोर्टेंस क्या है रिकॉर्ड कीपिंग की, इट इज यूज फॉर बजटिंग। उनको बजट पता चल जाता है कि ये बजट मेंटेनेंस का था पिछली बार और नेक्स्ट टाइम इतना हो सकता है। इट इज यूज टू डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन। इससे ये भी पता चल जाता है कि कितनी देर हो गई इस चीज को जो है मेंटेन किए हुए, तो उससे फ्रिक्वेंसी पता चल जाती है। यूज टू प्रेडिक्ट इक्विपमेंट लाइफ, इक्विपमेंट की लाइफ का पता चल जाता है। इट इज यूज फॉर इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, और उनको ये पता चल जाता है कि रिप्लेस कैसे करना है, या कैसे मतलब कि जो चीज खराब हुई थी उसको रिप्लेस किया था, अगर दोबारा वो चीज खराब होगी तभी रिप्लेस करेंगे, नहीं तो रिपेयर हो सकता है। इट इज यूज फॉर कॉस्ट रिडक्शन स्टडीज। गाइडलाइंस क्या है गुड पीएम रिकॉर्ड रखने की, मिनिमाइज द फॉर्म फॉर्मेलिटीज एंड एंट्री, कम से कम फॉर्म भरवाएं, फॉर्मेलिटी रखें या एंट्रीज करें। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो है इसके लिए कम से कम एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रखा जाए ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। अरेंज अ पीरियोडिकल कंट्रोल रिपोर्ट, और वीकली और मंथली रिपोर्ट बनाते जाए ताकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे। ठीक है। इसमें क्या क्या पता चलता है कि कंपनी किस कंपनी की मशीन है, टाइप ऑफ मशीनरी क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉस्ट क्या थी, डेट ऑफ परचेज क्या थी, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, रीजन ऑफ ब्रेकडाउन एंड डेट ऑफ रीअकरेंस, और कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन क्या पड़ी। तो ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। तो दिस वाज स्टेप 6। नेक्स्ट इज स्टेप 7, स्टोरेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो चेंज करने होते हैं हमें, वो कहाँ पे स्टोर करने, दैट इज द प्रोसीजर। Spare parts are the important parts of machinery which are used to run the machine to convert raw material into finished goods। अब spare parts क्या होते हैं, एक important part of machinery होते हैं जो कि raw material होता है kind of, जो कि उनको proper machine में लगा के एक good बना दिया जाता है, या उनको एक proper part बना दिया जाता है machine का। Spare parts are very necessary for production machinery। Spare parts are stored to reduce the loss of production time। और इसको safe या store किया जाता है ताकि production time कम से कम उसमें लॉस हो। ये नहीं कि कोई चीज खराब हो गई तो उसका जो पार्ट मंगाने में महीना लग गया तो तब तक वो मशीन काम ही नहीं कर रही। ठीक है। What spare parts to keep and their quantity depends on the following thing। past experience, कि किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है वो past experience पे पता चल जाता है। cost of procuring the spares, की cost क्या है spare part की, उसके accordingly उसकी जो है वो store किया जाता है उसको। cost of production loss due to waiting for spare part, कि कितना टाइम लेती है एक spare part हमारे पास पहुंचने में, तो उसके जो cost of production loss होगा उस पर डिपेंड करते हैं कि
जो स्पेयर पार्ट कितना रखना है और कब रखना है। एडवाइस फ्रॉम प्लांट मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्लांट की उससे पूछ के वो स्पेयर पार्ट्स रख लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीजें खराब होने वाली होती हैं। ठीक है, अब उसके बारे में दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट शुड बी स्टोर्ड एट accessible place and in proper manner so that they can be located and used immediately at the time of need. For storing spare parts we should keep in mind that spare parts should have code numbers। अब उसका एक कोड नंबर होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि इस कोड को यहाँ रखा हुआ और वहां से उठा लिया जाए। लास्ट इज कंट्रोल एंड evaluation ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये लास्ट स्टेप है। कंट्रोल इज द कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल मेंटेनेंस। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमने ये प्लान किया है कि नेक्स्ट मंथ की 23 तारीख को हमने एक किसी चीज को सर्विस करना है, और एक्चुअल जब करेंगे तो देयर विल बी सम डिफरेंस, सम देयर विल बी सम कि उन दोनों में प्लान्ड और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। A preventive maintenance program must control and evaluate from time to time। अब वो उसको हम प्रॉपरली चेक करना है कि हमने क्या सोचा था और क्या निकला, वो एक रिकॉर्ड बना के रखना है और उसको वैल्यूएट करते जाना कि ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है जी, इसमें ये है कि एनालिटिकल अप्रोच टू एवोल्यूशन ऑफ पीएम, की कहाँ से शुरू किया था और क्या क्या चीजें चेक की थी, उसके प्रोसेस बना के रखना है, वैल्यूएट करना, रिपोर्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो दीज वर प्रोसीजर्स। ये 10 नंबर का आता है, आपने 8 के 8 स्टेप्स को याद रखना है। एक बार नोट से जरूर पढ़ लेना इसको वीडियो देख के, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बार में। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत सारी हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है, ये पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको पता ही होगा। हम लास्ट में जो मतलब आप अभी तक किया है उसमें से बहुत सारी एडवांटेजेस हम जान चुके हैं। पहला तो इंक्रीज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन डाउन टाइम, इट रिड्यूसेस लार्ज स्केल रिपेयर्स, increases equipment's life, it reduces maintenance and repair cost, it reduces major breakdowns, cost of manufacture कम हो जाती है, it provide better product quality, it reduces overtime payment to maintenance workers, it increases the plant productivity and profitability, it reduces expenditure on repairs, it provides better inventory control, it provides better manpower control, it reduces damage to tools and machines। So these all are advantages अगर हम किसी चीज को खराब होने से पहले ठीक कर देते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट्स लिमिटेशन, कि ये करने की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या है। कहते हैं देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस व्हिच आर मेंशन्ड अबव बट देयर आर आल्सो सम लिमिटेशंस। पहला कि ये कॉस्टली प्रोसेस है, कि हमने हर मशीन को सर्विस करना है कि वो खराब भी नहीं हुई और हमने सर्विस कर दी, तो एक कॉस्ट तो बढ़ गई ना उनकी सर्विस करने के, रिसोर्स मंगाते हैं, स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं, so there will be a costly process। Sometimes the cost of maintenance is more than the cost of breakdown। कई बार ऐसे होता है कि मेंटेनेंस करने की कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे कि उनकी नई मशीन आ जाती है इतने इसमें, तो वो इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड एक्स्ट्रा मैन पावर। अब हमेशा मैन पावर चाहिए फॉर द मेंटेनेंस, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए कि जगह भी चाहिए जहाँ पे ये वर्कशॉप बनी है इसको रिपेयर करने की, तो उसकी भी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड मैन पावर आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम कहते हैं कि साल बाद किसी चीज को रिपेयर करना है, तो साल के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, या एक्स्ट्रा फैसिलिटी के पैसे रखने पड़ते हैं, एक जगह पे स्पेयर पार्ट रख लिया, अब साल के लिए वो पड़ा है तो कॉस्टिंग ज्यादा आ गई उसकी। ठीक है, और प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी नहीं होते वो, साल के लिए उसने जगह घेर के रखी या बंदा हमने वो रखा हुआ है जो काम ही नहीं कर रहा कुछ और। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोविजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लरिकल वर्क। इससे क्लरिकल वर्क भी बढ़ सकता है, बढ़ जाता है एक्चुअली। सो दीज वर द लिमिटेशंस। ये हमारा पूरा चैप्टर था मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, जो कि हमने एक ही वीडियो में खत्म किया है। आई होप आप सभी इतनी वीडियो देख के आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई क्वेरी है इस रिलेटेड तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं। थैंक यू।